हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। चलते हैं अब अपने एक नए वीडियो की ओर। मेरा दही बड़ा है, ये मूंग के ही बड़े हैं, ये देखिए मूंग के बड़े हैं और ये छाछ है। तो ये आप ऐसे तोड़ के खा सकते हैं। ये देखिए, पहले हम भगवान को निकाल देते हैं। मेरे भगवान है सबसे पहले, जय भगवान की, और भगवान की थाली लगा देते हैं। ये देखिए, ये जय भगवान। आप सभी लोग भी मेरे भगवान हो। चलिए खाइए आप लोग, इसके बाद ही हम लोग खाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहे तो ये खाएं, ये दही मेरा मीठा है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, ऊपर से क्रंची हैं, अंदर से। हम ज़्यादा खाते नहीं तेल वाली चीज़ दोस्तों। ये बहुत टेस्टी बना हुआ है। 1 कप चावल, आधा कप चने की दाल और 1/4 कप ये उड़द की दाल। ये देखिए, ये उड़द की दाल है। तो ये मेरी छिकले वाली थी, मैंने इसको धुल के छिकला निकाल दिया है और ये देखिए बिल्कुल से साफ़ कर दिया है। और ये इसकी मात्रा एक बार आप फिर सुन लें, नहीं तो आपके डोसे अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए 1 कप चावल है और आधा कप चने की दाल है और 1/3 या 1/4 समझिए कि उड़द की दाल है। बस इसका रेशियो यही है। अब अपने परिवार के हिसाब से, आप जैसे ज़्यादा लंबा परिवार है तो 2 कप चावल, 1 कप चने की दाल, इसी से आधा कप उड़द की दाल, ऐसे लीजिए। तो ये देखिए, ये देखिए कितना चने की दाल और चावल सब भीग गया है। अब हम इसको पीस के रखेंगे कम से कम 4 घंटे के लिए। इस समय 6 बजे है, इसकी रेसिपी मैं 12 बजे करीब बनाऊँगी। तब तक के लिए इसको हम पीस के रख देंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट होता रहेगा और इसमें दही वही नहीं डालना होता। लेकिन ये देखिए, तो अब हम इसको पीसने जा रहे हैं, पीसने के बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने मिक्सी में डाल दिया है। ये पूरा हमारा ग्राइंडर छोटा है कप, तो मैंने थोड़ा सा चने की दाल और चावल डाला है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसको हम 2 बार में पीसेंगे। अगर आप बड़े जार में ले रहे हैं तो आप 1 बार में ले लें। तो मेरा छोटा है इसलिए थोड़ा लहसुन प्याज पीसते हैं, तो ये छोटा है। अभी देखिए मैं इस दाल को, और इसका बिल्कुल फ्रेंड्स फाइन पेस्ट बनाना है, तभी आपके धुसके फूलेंगे, नहीं तो फूलेंगे नहीं। ये देखिए, इसीलिए रात में ही आप भिगो दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी देखिए मैंने पीस लिया है, पीस के इस प्लेट में एक निकाल लिया है मैंने। अब इसके बाद मैं दूसरा आधा वाला जो बचा रखा है मैं उसको पीसूँगी। ये देखिए, तो आप हाथ से देख लें कि फाइन पेस्ट बन पाया या नहीं बन पाया। अगर नहीं बन पाया तो 2-4 राउंड और मिक्सी में इसको दिला दें। ये देखिए, हाथ से देखने में अगर चावल दरबरा हाथ में लगे तो समझ लीजिए कि अभी इसको थोड़ा और पीसना है। ये तो मेरा भी थोड़ा सा दरबरा लगा था, इसलिए मैंने फिर से पीसा है इसको। अब देखिए, ये मैंने आलू उबाल ली है, 3 आलू मैंने उबाल ली है। अब 3 आलू की मैं इसके साथ सब्जी बनाऊंगी। इसके साथ भंडारे वाली आलू जैसे बनती है वैसी ही सब्जी तो उसका साथ कहीं झारखंड की बात में बता रही हूँ। वहाँ पे चावल, ये आलू और चना बनाया जाता है। तो मेरे पास चना आज नहीं था और चना मैंने भिगोया नहीं था, इसलिए मैंने आलू और टमाटर बनाने की सोच रही थी। ये देखिए सामग्री है, प्याज है, जीरा है, अदरक है, तेजपत्ता है, मिर्चा है, और ये देखिए ये लहसुन है और ये टमाटर। और दूसरा रेसिपी के साथ ही सामग्री मैंने चने की सब्जी बनती है झारखंड में। वहाँ की बहुत मशहूर, आप लोग झारखंड से होंगे तो जानते ही होंगे। तो लेकिन मेरे पास आज मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी, हरी मटर है, वो आप सभी लोगों को दिखाऊंगी। धुसका वाला जो बैटर है उसको मैं आधा घंटा के लिए रखती हूँ। आधा घंटा नहीं दोस्तों, कम से कम इसको हम 2 घंटे के लिए रखेंगे, क्योंकि इसमें हम कुछ डालते नहीं। बैटर मेरा हो गया 4 घंटे का नाश्ता। सिर्फ इसको आप जैसे उड़द मूंग की दाल फेंटते हैं वैसे इसको हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। अब इसमें हम डालते हैं, देखिए क्या क्या सामान डालेंगे, और जीरा डालेंगे, लहसुन डालेंगे और अदरक डालेंगे। बस इतनी सामग्री डालेंगे। आपका मन हो तो आप धनिया भी डाल सकते हैं, लाल मिर्चा भी डाल सकते हैं, साबुत मसाले आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। फिलहाल पड़ता है इसमें लहसुन और हल्दी और जीरा और अदरक, और थोड़ा सा हरा मिर्चा अगर आप चाहते हैं तो। अगर आपको नहीं तो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इसको पूरी समझिए, इसमें मसाले डालने की क्या जरूरत है ज़्यादा। लेकिन अगर आपको टेस्टी चाहिए तो आप चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं। और बाद में जब बनाने लगेंगे तो थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये मैंने इसको फेंट लिया है। इतनी ही सामग्री से हमारे गुटका बढ़िया से रेडी हो जाएंगे। जितना ही आप दिवाली में अक्सर बनते हैं इधर झारखंड साइड। तो ये देखिए
ये अब ये बैटर हमारा देखिए, अगर बैटर आपको सूखा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, और अगर गीला लग रहा है तो अगर दाल सूखी लगती है तो मिला लीजिए, या चावल का आटा हो तो वो मिला लीजिए। अभी देखिए मैंने कुकर चढ़ा दिया, कुकर में डाल देते हैं सरसों का तेल। हम सब्जी सरसों के तेल में ही बनाते हैं, आप किस तेल में बनाना पसंद करते हैं आप उससे बना लें, कोई बात नहीं। अभी देखिए इसमें जीरा ज़्यादा पड़ता है इस वाली सब्जी में। ये सब्जी बिल्कुल भंडारे वाली सब्जी बनती है, जैसे आपने यूपी पंजाब में सब में देखा होगा, भंडारे की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। हम लोग बहुत विधि विधान से सब्जी बनाते हैं, लेकिन भंडारे वाली सब्जी जितनी अच्छी लगती है उतनी सब्जी घर की नहीं अच्छी लगती। तो ये भंडारे वाली स्टाइल की सब्जी, देखिए मैंने लहसुन डाल दिया जो मैंने लंबा लंबा काट रखा था, और ये देखिए अगर आप चाहते हैं तो आप पीस भी लें लहसुन अदरक। ये देखिए हरा मिर्चा डाल दिया मैंने, एक हरा मिर्चा डाला है क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा तीखा कम पसंद आता है। आप अगर चटपटा खाते हैं तो आप मिर्ची ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब देखिए मैंने प्याज डाल दिया, और ये सारी सामग्री आप पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें कच्चा ही डालें। प्याज को भी मैं हल्का भून लूँगी। प्याज भून जाएगा, इसके बाद हमसे देखिए तेज पत्ता डाल दिया है एक। तेज पत्ता दोस्तों मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में डाला, आप इसको तेल में पहले भून लें तो इसका स्वाद आता है। देखिए अब हम इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी, धनिया, मिर्चा, कश्मीरी मिर्च, और अगर आप चाहते हैं तो सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं, चना मसाला डाल दें, कोई भी मसाला आपके पास जो भी हो, सब्जी मसाला, और नहीं है तो हल्दी धनिया मिर्चा ही डालिए। ये देखिए ये टमाटर का पेस्ट है, 3 टमाटर मैंने लिए थे। अब इसको हम भूनेंगे, और ये नमक डाल दिया है। बहुत लोग इसको बैलेंस बनाने के लिए या स्वाद के लिए, खट्टा मीठा करने के लिए इसमें गुड़ भी डालते हैं, थोड़ा सा, मैं तो नहीं डाल रही हूँ। देखिए हल्दी डाल दिया। अब देखिए मसाले कितने अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल। ये रेसिपी सब्जी जो है धुसका या पूरी इसी के साथ बहुत अच्छी लगती है। हम लोगों को तो मूंग के पापड़ से सब्जी बहुत अच्छी लगती है। अब देखिए मेरी ग्रेवी पकने लग गई है, तो अब मैंने आलू छील लिया है। अब इसमें हम आलू डालेंगे, मैं उबली आलू डाल रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो कच्ची आलू का भी इस्तेमाल करें। मैंने तो उबली आलू डाली, मेरे पास उबली आलू रखी थी कि मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया है। अगर आपके पास उबली आलू नहीं है तो आप कच्ची आलू डालिए, पहले थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लीजिए, उसका कच्चापन दूर कर लीजिए, फिर डाल दीजिए। ये देखिए आलू को मैंने एक तरह से हल्का हाथों से फोड़ लिया है, इसके टुकड़े टुकड़े हैं, बस इस सब्जी को हम ऐसे ही डाल दें। अब इसको हम भून लेंगे, थोड़ा सा मसाले में इस आलू को मिक्स करेंगे, इसके बाद पानी डालेंगे। जितनी ग्रेवी आपको पसंद है आप उस हिसाब से बनाइए। देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, बहुत कम मसालों में। अब आपको ज़्यादा कलर लेना है तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, और कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं ज़्यादा, लेकिन मैंने तो जो हम खाते हैं वही मैं आपको दिखाते हैं। ये मेरा एक ध्येय है कि जो मेरे यहाँ बनता है हम वही दिखाते हैं आपको, जो हम खुद अपनी सेहत के लिए खाते हैं वही दिखाते हैं, वही बनाते हैं। अभी देखिए मेरी सब्जी हमारी बन चुकी थी, और कितना इसका डिसेंट कलर आया है, ये आप देखिए बहुत सुंदर सा कलर आया है। अगर आप और चाहें तो थोड़ा कलर भी डाल सकते हैं। अब देखिए इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में डाल दिया मैंने तेल। अब देखिए मैंने डाल दिया है इसमें तेल, और अब चल रहे हैं इसमें डोसा बनाने। मेरी सब्जी रेडी हो गई है। अब ये तो ये देखिए सब्जी बन के इधर रेडी हो गई, बहुत अच्छी सी सब्जी बन के तैयार हुई है। अब चलिए बनाते हैं। अभी देखिए जो मैंने ये बैटर बना के रखा है, ये देखिए अच्छा हो गया, अच्छा खासा फूल गया है, 2 घंटे हो गए। तो अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, ज़रा सा डालेंगे, और अब डालते हैं इसमें हम थोड़ा अमचूर पाउडर। अगर आपके पास चाट मसाला है तो वो डाल दीजिए, मेरे पास आज चाट मसाला है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब डाल दीजिए साबुत जीरा,
और अगर मन हो आपका तो थोड़ी सी हरी धनिया। अब इसको हट लेंगे। इसमें सोडा या इनो आप कुछ भी ना डालें, नहीं तो ये आपका तेल में फैल जाएगा, आप उठा नहीं पाओगे ये। लेकिन ऐसे ही इसको फेंट लें, जैसे आप उड़द और मसूर की दाल फेंटते हैं वैसे ही आप इसको फेंट लें। इसको फर्मेंट भी नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा फुलाना है। तो चलिए, अब हमारा तेल भी गर्म हो गया, अब हम बना। अब देखिए, जब तेल गर्म हो गया तो झुसका के साथ परोसने के लिए ये मैंने मिर्चें थोड़ा सोचते हैं फ्राई कर ली। देखिए मैंने बीच से फाड़ दिया है, फाड़ना अपना भूले नहीं तो ये दगते हैं। ये देखिए, धीमी आंच पे फ्राई कर देते हैं। अगर आप इनको फाड़ेंगे नहीं तो ये फटते हैं, तो मुंह में आँच आने का मतलब मुंह में दाने वाने पड़ जाए। ये देखिए बीच की वजह छिटकते हैं। और इन मिर्चों को आप फ्राई कर लीजिए, जैसे आप छोला भटूरा के साथ आपको मिलते हैं, आप बनाते हो। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, बस टेस्टी टेस्टी तैयार। देखिए मैंने निकाल लिया है और इस छन्नी पे रख देंगे, जिससे तेल थोड़ा बहुत है तो निकल जाए। अभी इस मिर्चे का सारा बीज हम निकाल देंगे। अब देखिए मैंने इसके सारे मिर्चे के बीज निकाल दिए हैं। अब हम ये नुस्खा बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, तो इसका बैटर आप देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गीला होना चाहिए और न ही ज़्यादा ढीला होना चाहिए। तो अब देखिए इसको हम डाल रहे हैं। पहले शुरुआत में गैस तेज होनी चाहिए, तेल आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, बाद में फिर मीडियम हो जाना चाहिए। एक ही जगह हम कर पाएंगे इसको। ये देखिए, पहले एक बना के देख लेते हैं। गैस को हम स्लो कर देंगे और देखिए तेल हम इसको देखिए घी ऊपर से डालेंगे। देखिए कितनी जाली सी बन गई है ये। तो अब आँच हम धीमी कर देंगे, जिससे ये हमारे बहुत अंदर तक पक जाए। ये दाल और चावल है, इसलिए थोड़ा सा धीमी आँच पे बाद में पकाना। धीमी एकदम से धीमी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तेल पी लेंगे। मीडियम टू लो आँच होनी चाहिए इसके लिए। देखिए दोस्तों, हम दूसरा डालने जा रहे हैं। कढ़ाई अगर आपकी चौड़ी हो या पैन आपका हो तो आप 2-3 एक साथ डाल सकते हैं। मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं, इसलिए हम एक ही डाल रहे हैं। तुरंत पलटेंगे नहीं, जब ये फूल के ऊपर आ जाएगा तब हम इसको पलटेंगे, और इसके बाद ही फिर हम दूसरा भी डाल देंगे, क्योंकि जुड़ने की गुंजाइश नहीं रहेगी। ये देखिए, चौड़ा अगर आपका है तो आप 2-3 एक साथ बना सकते हैं। मेरा चौड़ी कढ़ाई नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा फूला हुआ है। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है। आप सुबह ब्रेकफास्ट में, रात में तैयारी करके रख लें तो ये बनाने के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। ये झारखंड की फेमस रेसिपी है। तो अब हमारा मसाला आएगा। अभी देखिए मैंने पैन चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा तेल लगा दिया है। अब इसमें देखिए कम तेल डाल के हम इसको बनाते हैं। जैसे डीप फ्राई बहुत लोग नहीं खाते, मेरे घर में भी डीप फ्राई किसी को नहीं पसंद, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से डीप फ्राई खाना भी नहीं चाहिए। तो इसको देख लेते हैं, गर्म हो जाता है, इसके बाद डालते हैं। बड़े छोटे आप जिस तरह के चाहें, जैसा आपका पैन हो उस हिसाब से आप बनाएं। मैंने 5 डाल दिए हैं। देखिए इधर भी डाल देती बस, और इसको धीमी आंच पे पका लेते हैं। एक बात दोस्तों मैं आपको बताना भूल गई कि अगर आप पैन में बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इनो या सोडा कुछ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उसमें हम डीप फ्राई करते हैं, फटाक से फूल जाते हैं। इसमें मुझे इनो ज़रूर डालना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी, क्योंकि ये रात भर के भीगी हुई दाल चावल होती है और फॉर्मेट होती है, तो ये खुद ही फूल जाती है। ये देखिए, तो इनको हम धीमे से पलट लेंगे। बहुत आसानी से पलट जाएंगे, और ये बिना तेल के हैं। ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप तेल नहीं खाते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्वाद भी मिलेगा और तेल भी नहीं जाएगा। जैसे वो डीप फ्राई होते हैं तो उसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा जाता है खाने में। तो देखिए
तो ये आप दोनों स्टाइलों में जो आपको पसंद आए वो आप बनाइए। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मिथिला जी की दुनिया को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, ऐसे ही हम बाकी सारे बना लेंगे। देखिए दोस्तों, ये स्ट्रीट फूड है, झारखंड का स्ट्रीट फूड है, आप सब लोग जानते होंगे। तो चलिए पहले मैं इसको आपको वैसा ही सर्व करूँगी। ये देखिए, इसको तोड़ देते हैं। ये देखिए, इसमें हम डाल देते हैं अपनी आलू टमाटर की सब्जी। इसके ऊपर से हमारी ये जो 2 मिर्च फ्राई हैं, ये साथ में हम डालेंगे नींबू का रस। ये, और अगर मीठी चटनी पसंद है तो आप मीठी चटनी भी डालें। ये देखिए, नींबू डाल दिया और अब डाल देंगे थोड़ा सा दही। दही भी डाल दिया, रेडी हो गया। अब देखिए, तो ये तो आपका स्ट्रीट फूड तैयार है। ये रेडी हो गई, ये डिश आपकी रेडी है। अब चलिए दूसरा हम आपको ज़्यादा लगा के दिखा देते हैं। ये हमारे भरे हुए मिर्चें हैं और ये देखिए, ये मेरे डोसा हैं। ये देखिए, बहुत टेस्टी स्वादिष्ट बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए, और ये मिर्चें जो हैं इनके साथ इनका स्वाद और बढ़ जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला मिला दिया है और सादा नमक मिला दिया है। अब इसके साथ ही देखिए, हम ये वाले भी रख देते हैं, ये जो मैंने ऐसे ही फ्राई किए हैं कम तेल में। ये देखिए, ये खाने का स्वाद इनका भी वही है, ये थोड़ा सा हेल्दी होंगे आपके लिए। देखिए, ये तैयार है। अब हम आपको दे रहे हैं तो सब्जी परोस देते हैं। इसी सब्जी के साथ खाया जाता है। और दोस्तों, काला चने की सब्जी होती है, मैंने आज आलू टमाटर की सब्जी बनाई है। तो ये देखिए, ये मेरी रेसिपी है, आपको कैसी लग रही है। और साथ में हम ये देखिए, मैंने दही बड़े भी बनाए हैं। ये तो ये अब आपको कुल मिला के ये रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं मिथिला जी की दुनिया में। ये देखिए, ये मेरी डोसा है, ये मेरी आलू की सब्जी है। देखिए, ये देखिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई है। और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया भी डाल देते हैं। ये देखिए, और ये मेरा दही बड़ा है, ये मूंग के ही बड़े हैं। ये देखिए, मूंग के बड़े हैं और ये छाछ है। तो ये आप ऐसे तोड़ के खा सकते हैं। ये देखिए, पहले हम भगवान को निकाल देते हैं। मेरे भगवान है सबसे पहले, जय भगवान की। और भगवान की थाली लगा देते हैं। ये देखिए, ये जय भगवान की। आप सभी लोग भी मेरे भगवान हो। चलिए खाइए आप लोग, इसके बाद ही हम लोग खाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहे तो ये खाएं, ये दही मेरा मीठा है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, ऊपर से क्रंची हैं, अंदर से। हम ज़्यादा खाते नहीं तेल वाली चीज़ दोस्तों। ये बहुत टेस्टी बना हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।